जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में बैसाखी वाले दिन कनेक्ट हुई थी और मैं अपनी मौसी के थ्रू कनेक्ट हुई थी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद कैसे बनाए रखा। संगत जी, मेरे को नहीं पता मैं किस तरीके से अपना सत्संग शेयर करूँ, बट गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। और गुरुजी, संगत जी, गुरुजी मेरे को ये कहते हैं कि सत्संग शुक्राना करना शुक्राना नहीं होता, सत्संग शेयर करना शुक्राना होता है। तो तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, ऐसे शुक्राना नहीं, शुक्राना अपना सत्संग शेयर करके होता है। तो गुरुजी, संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरा कब कब साथ दिया, कब कब गुरुजी मेरे साथ खड़े रहे। गुरुजी तो हम सबके साथ हमेशा से ही हैं, बट गुरुजी हम पर अपनी कृपा स्पेशल बना कर रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संगत जी, जो हमारे घर में एक हमारी अलमीरा है, उसके ऊपर कबूतर आए थे। तो मैं और मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि उनका आना जाना लगा हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि देख, यहाँ पर ना कबूतर आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने देखा, मुझे लगा कि जैसे उन्होंने ना अंडे वंडे दिए हैं। तो मैंने चेक किया, ऐसा कुछ था ही नहीं, बट वो फिर भी आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। तो ऐसे उनका आना जाना लगा रहता था। हम समझ नहीं पाए, हम गुरुजी के इशारा नहीं समझ पाए कि ये गुरुजी हैं। हम सिर्फ ऐसे देखते थे उनको। तो वो आते और चले जाते, आते और चले जाते। तो एक दिन गुरुजी, ये सावन जो आए थे, इसमें मैं कुछ ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी, तो उसमें मेरे आँख में बिल्कुल आँख के अंदर एक पेच लगा। वो पेच बहुत बड़ा था। तो वो गुरुजी की कृपा से मैं बच गई, बाल बाल बची थी मैं। और जिस टाइम मेरे लगा, उस टाइम मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी आँख बच गई, पर वो गुरुजी की वजह से बच गई। मेरे को कुछ नहीं हुआ। हाँ, हल्का फुल्का सा हुआ था। बहुत बड़ी जो बला थी वो गुरुजी ने छोटे में टाल दी। और जैसे मैंने अपनी आँख देखा, मेरे को तो ऐसा लगा कि पूरी आँख से मेरे को ब्लड आ रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ वो मेरे को फील हो रहा था। और वो जो कबूतर जिनका आना जाना काफ़ी दिनों से लगा हुआ था, वो मेरे को, जहाँ मैं लेटी हूँ उसी के ऊपर, मैं गेट के पास ही लेट गई थी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि वो पूरा बड़ा पेचकस था, जो मेरे, पेचकस नहीं कह सकते, पेच कहते हैं। तो वो था, बहुत बड़ा पेच था, कम से कम 1 फुट का होगा। वो मेरी आँख में लगा। मैं तो पूरी डर गई। जब मैं ऐसे काँपने लगी, मेरी मम्मी डर गई कि ये क्या हो गया। तो वो एक कबूतर था, वो ऊपर से देख रहा, ठीक है। तो मेरे अपने ऊपर ध्यान नहीं था, मेरा उस कबूतर के ऊपर ध्यान था कि ये कबूतर बिल्कुल मेरे ऊपर बैठ के मेरे को देख रहा है। बिल्कुल वो, मैं गेट के पास थी, तो मैं गेट के नीचे लेटी हुई थी। मैंने ऐसे ही चादर वादर बिछा के मैं ऐसे ही लेट गई, और वो कबूतर ऊपर से देख रहा है और मेरे को ही देख रहा है, ठीक है। तो मेरे एकदम से याद आया कि गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे पास एक बला आने वाली है, जो मैं छोटे में टाल दिया हूँ। तो गुरुजी, संगत जी, वो जो कबूतर था वो उसी दिन आया, जब तक ही आया जब मेरे चोट लगी, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आया, वो आया ही नहीं। फिर गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि ये एक बहुत बड़ी बला थी, जो मैंने छोटे में ही टाल दिया है। तो संगत जी, गुरुजी हमारा ऐसे साथ देते हैं, और पता नहीं चलता कि गुरुजी कब हमें बचाते हैं, हमें कब नहीं, पर वो तो हमारी रक्षा हरदम करते हैं। तो संगत जी, एक बार और मैं ऐसे ही घर में घूम रही थी, तो मैंने देखा कि यार, सब तो बोलते हैं कि गुरुजी ऐसे उनकी प्रेगनेंस आती है। तो
मैंने कहा यार मेरे को तो आती नहीं है, सब बोलते हैं आती है। तो एक बार मैं ऐसे ही घर में झाड़ू लगा रही थी शाम के टाइम, तो हमारे घर पे गुलाब का कुछ भी नहीं था, मतलब कि जहाँ से खुशबू आ सके। तो मेरे को ऐसे ही अपने घर में आई एक बार, सोच रही थी मैं उस टाइम पर। तो फिर उसके बाद संगत जी मैंने पूरे घर में देखा, मैंने कहा यार स्मेल मतलब खुशबू तो आ रही है गुलाब के फूलों की। मैंने देखा कहीं किसी ने गुरुजी को तो नहीं चढ़ा दिए। तो मैंने देखा ना तो गुरुजी के पास थे, ना ही मतलब पूरे घर में कहीं नहीं थे वो। तो फिर मेरे को लगा हाँ गुरुजी मतलब मेरे को बताना चाह रहे कि मैं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो संगत जी गुरुजी ऐसे छोटे छोटे इशारे करते रहते हैं, मतलब बताते रहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी एक और है, हमने सत्संग किया था घर में ही अपने। तो मेरे को नहीं पता कि सत्संग कैसे होता है कैसे नहीं होता, और उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैं हेल्प करा रही थी। तो संगत जी जैसे ही हमने सत्संग शेयर किया, हमें कुछ नहीं पता था सत्संग कैसे करते हैं घर में कैसे नहीं करते। तो हमने शुरू किया, हमें कुछ नहीं पता क्या करना है हमें क्या नहीं करना। बस हमने क्या, एक दीदी थी बुआ की बेटी हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे करो वैसे करो, वही बताती गई, हमें कुछ नहीं पता था संगत जी। तो ऐसे हम सत्संग कर रहे थे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि बोलते हैं कि जब हम घर पे सत्संग कराते हैं तो गुरुजी आते हैं, गुरुजी हमें दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, कोई ओम बन जाता है किसी प्रसाद में, तो मतलब दर्शन देते हैं वो, बस इतना मेरे को पता थी। तो मेरे दिमाग में यही था कि हम सत्संग करा रहे हैं तो गुरुजी अब कहाँ पर आएंगे, कहाँ हमें दर्शन देंगे। तो संगत जी हम सत्संग कर रहे थे, तो हमारी जो गुरुजी की जो आसन था, चौकी थी, वहाँ पर सबको गुरुजी दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो सब ने कहा कि देखो गुरुजी हैं। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं दिख रहे। तो फिर उसके बाद हाँ मैंने मन ही मन कहा, क्योंकि सबको दिख रहे थे सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी देख लेना, अगर आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए ना तो मैं आपका चाय प्रसाद नहीं पीऊँगी। ऐसे संगत जी मैं बिल्कुल भी चाय प्रसाद नहीं पीती, 8-9 साल हो गए, ज़्यादा ही टाइम हो गया। मैंने तब से, जब मैं छोटी सी थी मैंने तब से चाय छोड़ दी, पता नहीं मतलब पता है मेरे को, पर मैंने चाय छोड़ दी। मेरा मन नहीं करता अब चाय पीने का। सिर्फ मैं चाय प्रसाद जो लेती हूँ अब वो सिर्फ मैं गुरुजी के लेती हूँ, बड़े मंदिर जाती हूँ वहाँ पर चाय प्रसाद लेती हूँ। और अब जो मतलब कहीं भी गुरुजी का प्रसाद ही लेती हूँ चाय प्रसाद में, वैसे मैं चाय नहीं पीती। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अगर मेरे को दर्शन हो जाते हैं तो मैं चाय प्रसाद पीऊँगी, वरना मैं नहीं पीऊँगी। तो गुरुजी ने तुरंत मेरे को दर्शन दिए, और जब तक सत्संग होता रहा, जब तक गुरुजी मेरे सामने ही रहे। और गुरुजी 2 रूप में दर्शन दे रहे थे संगत जी, एक तो गुरुजी के रूप में और दूसरे गुरु नानक देव के रूप में। तो कभी वो गुरुजी बन जा रहे, कभी वो गुरु नानक देव जी बन जा रहे। तो मतलब ऐसे ही वो दोनों उसमें दर्शन दे रहे थे, और फिर वो पूरे सत्संग तक मुझे दिखते रहे। तो मैंने कहा ये गलती हो गई थी, गुरुजी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए। फिर मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद लिया, मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद पिया, फिर मैंने उनका प्रसाद खाया। और संगत जी गुरुजी हमारे साथ हमेशा से हैं। संगत जी मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। तो संगत जी मेरे को माफ़ करना, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो। अभी इतना ही सत्संग मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, और इससे अब मैं अपना जो सत्संग है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सुनाऊँगी। और संगत जी गुरुजी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम सत्संग था। मुझे नहीं पता क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है। बट मैंने गुरुजी की कृपा से किया। गुरुजी मेरे को बहुत बोल रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो मेरे को डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे सत्संग शेयर करूँगी और कैसे नहीं करूँगी। पर आज गुरुजी की कृपा हुई है, और आज मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।